हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर इसमें। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है टैक्सेशन का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया था आपको बहुत आराम से, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था उसी लेक्चर में कि आपको जीएसटी के बारे में बताऊंगा कि क्यों जीएसटी लाया गया, क्या क्या ड्रॉबैक्स थे पिछले सिस्टम में जो जीएसटी लाया गया। वो मैंने पिछले लेक्चर में इसलिए कवर नहीं किया जस्ट बिकॉज आई वांट कि आपका फ्रेश माइंड हो, जिससे कि आप समझ सके जीएसटी क्यों लाया गया। बिकॉज इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मेरे लिए भी समझाना बहुत मुश्किल है जीएसटी क्यों लाया गया। मतलब एक प्रोसेस है कास्केडिंग इफेक्ट की, उसको समझाना ना काफी मुश्किल होता है, मतलब ऐसे ऑनलाइन वे में। और इन द सेम वे आपके लिए समझना भी बहुत मुश्किल होगा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप जो कास्केडिंग वाला जो पार्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको, वो अप्रोक्सीमेटली आप 2 से 3 बार देखें, लेकिन आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट कि मैं आपको एक ही बार में समझा दूं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद स्टेट सेल्स टैक्स, ठीक है। मतलब देखिए स्टेट सेल्स टैक्स क्या है, मतलब वो टैक्स जो कि आप कोई फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं पर भी जाते हैं स्टेशनरी खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने स्टेट में आप स्टेशनरी खरीदते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टेशनरी खरीदते टाइम आपको कुछ टैक्स भेजना मतलब देना पड़ता है। जैसे आप उसमें लिखा रहता है कि दैट मीन्स पेंसिल इज 5 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है। तो जो आप सेल पे जो टैक्स लग रहा है, ठीक है, जो दुकानदार आपको बेच रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसे हम सेल्स टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो सेल्स टैक्स है ना, वो एक्चुअली सब्जेक्ट है किसका, हमारे स्टेट का। मतलब स्टेट को कंप्लीटली ऑथोराइज्ड है, वो लोग जितना भी सेल्स टैक्स लेना चाहें उतना वो वसूल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है, मतलब इतना नहीं कि मतलब 1000 रुपए ले डालेंगे, ऐसा नहीं। मतलब वो लोग मतलब एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर वो लोग कंप्लीटली जितना मतलब उनको फील होता है कि इतना टैक्स आना चाहिए तो उतना वो लोग टैक्स चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस टाइम पे स्टेट सेल्स टैक्स लगना चालू हुआ था। लेकिन जो स्टेट सेल्स टैक्स है ना, उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। क्या क्या ड्रॉबैक्स थे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि काफी वेरिएशन था। फॉर एग्जांपल जो भी स्टेट मतलब जो उसी टाइम पे बहुत, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें गुजरात की, मुंबई की, इन सब टैक्स में कंज्यूमर ज्यादा थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर अच्छी बिक्री होती थी मालों की, तो वहां की गवर्नमेंट चाहती थी कि और अच्छी बिक्री हो, उसके लिए क्या करती थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो स्टेट सेल्स टैक्स को उसको कम कर दिया करती थी। और लेकिन वहीं जो छोटे छोटे मतलब और भी थोड़े अंडर डेवलप्ड स्टेट थे, लाइक आसाम था, एमपी था, इन सब में क्या था कि इन सब में जो टैक्सेस थी ये लोग गवर्नमेंट बहुत हाई रखती थी। गवर्नमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट सोचती थी कि अच्छी रेवेन्यू हो जाएगी तो गवर्नमेंट मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हाथ लगा देगी। लेकिन ये बिग बिग वेरिएशन देखा। सबसे पहला जो डिफरेंस था वो तो यही था कि बिग वेरिएशन था, मतलब एसएसटी के अंदर बहुत बड़ा बिग वेरिएशन था, जो कि मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। फिर इससे एक इम्पैक्ट पड़ता था, इसका कॉन्सिक्वेंस होता था। कॉन्सिक्वेंस ये होता था, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो सस्ते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो बाइक मिल रही है वो भी सस्ती मिलेगी और यहाँ पर जो बाइक मिल रही है वो महंगी मिलेगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो एमपी के लोग थे वो जाते थे गुजरात और वहां से बाइक खरीद के वापस ले आया करते थे, क्योंकि वहां पर सस्ती मिलती थी। जिसकी वजह से क्या होता था कि जो एमपी को गवर्नमेंट मतलब जो रेवेन्यू का लॉस हुआ करता था, ठीक है। ये दूसरा दैट मीन्स ड्रॉबैक हो गया। फिर तीसरा जो ड्रॉबैक था, जो मेन रीजन था जीएसटी लाने का, वो था कैस्केडिंग इफेक्ट। आप कैस्केडिंग इफेक्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स में बता दिया था, जो कंज्यूम करता है टैक्स उसके ऊपर लगता है, ना कि कंज्यूमर के ऊपर। मतलब फाइनली एट द एंड कंज्यूमर इसके ऊपर सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि एट द एंड वो कंज्यूम करता है, इसलिए, ठीक है। तो आप ये तो आपको कॉन्सेप्ट याद होगा पिछले लेक्चर का, ठीक है। अब मान लीजिए किसी बंदे ने अच्छे से कुछ गड्ढा खोदा, वहां पर उसे आयरन ओर मिल गया, मतलब आयरन का मिनरल मिल गया, ठीक है। वो 100 रुपए का है। अब जब वो बेचेगा तो सेल्स टैक्स लगेगा। कितना सेल्स टैक्स लगता था, 10% लगता था। तो वो प्रोडक्ट कितने का हो गया, 110 रुपए का हो गया, देखिए। अब जब 110 रुपए का हो गया, अब ऐसा तो नहीं है जब ये अप्रोच किसी पता है अंबानी साहब, नॉट अंबानी, इट कम्स टू टाटा साहब, ठीक है। टाटा साहब के पास ये आयरन आ गया, मतलब आयरन ओर आ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि टाटा साहब कुछ नहीं करेंगे, अब टाटा साहब को कुछ अपनी कला दिखानी है, पैसे कमाने हैं, तो 110 रुपए का टाटा साहब को क्या मिला, आयरन ओर। अब टाटा साहब क्या करेंगे, इस पर 90 रुपए का वैल्यू एडिशन कर देंगे। वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि आप अपनी कुछ कलाकारी करके चीज अच्छी बना रहे। फॉर एग्जाम्पल आपको जो भी चीज मिलती है, फॉर एग्जाम्पल आपको आयरन मिला, अब उससे आप कुर्सी बना रहे हो, तो मतलब कुछ खर्चा करके कुर्सी बना रहे हो, उसमें आप कुछ अपनी आरी लगाओगे, फिर उसमें कुछ खीले लगाओगे, ये सब चीजें लगा के कुर्सी बनाओगे। सो वो 90 रुपए का वैल्यू एडिशन हो जाता है। इन द सेम वे टाटा साहब ने क्या किया कि 110 रुपए में आयरन और खरीदा इंक्लूडिंग 10 रुपए टैक्स, और 90 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, जिसकी वजह जो प्रोडक्ट हो गया वो 200 रुपए का हो गया, ठीक है। अब टाटा साहब क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट बेचेंगे मुकेश अंबानी को, क्योंकि वो स्टील बनाए और आगे काम करे अपना, ठीक है। अब जब ये टाटा साहब स्टील के लिए प्रोडक्ट बेचेंगे, तो अब ये जो अपना 200 रुपए का प्राइस हो गया, तो उसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, 10%। लेकिन टाटा साहब को यहां पर 190 रुपए का प्रोडक्ट बेचना था, ना कि 200 रुपए का। क्यों, जस्ट बिकॉज की एक चीज, लेट मी शो यू। यहाँ आपने देखा यहां पर तो देखिए ये 100 रुपए जितने का आयरन ओर था, ठीक है, और 90 रुपए टाटा साहब का क्या वैल्यू एडिशन था। लेकिन जो 10 रुपए कहां से आया, 10 रुपए तो टैक्स का था ना। आप टैक्स के ऊपर टैक्स थोड़ी लगाओगे। ये जो सीधा 10% था, मतलब 10 रुपए था, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना था, मतलब एट दी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना था। लेकिन
क्या किया गया टाटा साहब के द्वारा, यहां पर टाटा साहब ने यहां पर ये 200 मतलब 190 की जगह, मतलब जो देखिए टैक्स सिर्फ उस पे लगेगा जिसका वैल्यू एडिशन हुआ है, ठीक है, जिसका वैल्यू एडिशन हुआ है। लेकिन टाटा साहब ने 110 प्लस 90 पे लगा दिया, लेकिन टाटा साहब को 100 प्लस 90 पे लगाना था। 10 रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, टैक्स का जो पार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। यहां पर टाटा जी ने गलती कर दी और उन्होंने क्या किया, 200 का जो उन्होंने 190 की जगह 200 में बेचा, 10% लगा के वो प्रोडक्ट हो गया 220 रुपए का, ठीक है। अब 220 रुपए का जो प्रोडक्ट हो गया, लेकिन यही प्रोडक्ट मुकेश अंबानी जी को 190 प्लस 80 में मिलना था। अब 80 क्या है, मुकेश अंबानी भी तो 80 रुपए कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे ना। जब 80 रुपए का वैल्यू एडिशन करेंगे तो स्टील बना देंगे, मतलब वही आयरन में कुछ मिलाएंगे और स्टील बना देंगे, ठीक है। अब मुकेश अंबानी भी क्या करेंगे, जो अब उन्हें जब महंगा मिला था वो भी 10% मतलब ये टैक्स, जो अभी देखो 20 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स का है, ठीक है, 20 रुपए टैक्स का है, और मुकेश अंबानी भी उसी के ऊपर टैक्स लगा देंगे, तो 20 रुपए का टैक्स 30 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे यही टैक्स आगे 40 रुपए का हो जाएगा। मतलब टैक्स के ऊपर तो भैया टैक्स लगना ही नहीं था। जब टाटा साहब ने यहाँ गलती की तो इसके बाद सबके सब गलती करते चलेगा। यही मतलब स्टेट सेल्स टैक्स की, इसी को हम बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब टैक्स ओवर टैक्स। आपने देखा यहाँ पर 10 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा था, लग गया तो 20 रुपए हो गया। 20 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना था, लेकिन लग गया तो 30 रुपए हो गया। अब 30 रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना था तो वो भी लग के 40 रुपए हो गया। तो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना। तो ये वैट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मतलब नॉट वैट की, मतलब स्टेट सेल्स टैक्स जो चल रहा था उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर बिग वेरिएशन की वजह से जो प्राइसेस थे, क्या हो गया, प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट थे जिन्हें अच्छा मतलब सस्ता होना था उनका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि नहीं यार ये तो गलत चल रहा है मार्केट में। तो अब गवर्नमेंट को जब पता चल गया मार्केट में गलत चल रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम लाया, वैट लाया, ठीक है। अब वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब टैक्स सिर्फ और सिर्फ जिस चीज पे आप वैल्यू एडिशन करोगे सिर्फ और सिर्फ उसी पे लगेगा। अभी आपको समझाता हूं कैसे। उससे पहले एक और चीज बता देता हूं, ये जो वैल्यू एडिशन टैक्स है ये सारे के सारे स्टेट्स के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। सारे के सारे जो टैक्सेस के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि बिकॉज आप जानते हैं स्टेट सेल्स टैक्स को हटा के आप एक नया टैक्स लाना चाहते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सामने प्रपोजल रखा कि सर आप लोग सब लोग वैल्यू एडेड टैक्स ले लो, इससे सबको फायदा होगा, छोटे स्टेट को भी बड़े स्टेट को भी, ठीक है। इसलिए सारी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट थी सबने वैल्यू एडेड टैक्स अप्लाई कर लिया। अब वैल्यू एडेड टैक्स जो पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व करता है, देखिए आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। कहाँ गया अपना, ये रहा, देखिए। अब मैंने आपको बताया कि हाँ 10 रुपए के ऊपर टैक्स नहीं लेना था, लेकिन हमारे टाटा साहब ने लगाया तो बाकी सब लोग, मुकेश अंबानी फिर आगे सब लोग लगाते गए। इस बार क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट वाला वैल्यू टैक्स में सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग वैल्यू एडेड कर रहे हो, मतलब जो अपना मतलब कलाकारी दिखा रहे हो उस पर बस टैक्स लगना, मतलब 10 रुपए टैक्स नहीं लगेगा। अब सीधे 90 रुपए का टैक्स लगेगा, फिर 80 रुपए के ऊपर टैक्स लगना है, ये 70 रुपए के ऊपर टैक्स लगना है। मतलब ये जो 30 रुपए 20 रुपए 10 रुपए बढ़ता था ये नहीं बढ़ेगा, समझ गए ना। मतलब ये वैल्यू एडिशन ने सबसे अच्छा काम कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे जब मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं था टैक्सेशन सिस्टम में, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों जीएसटी इंट्रोड्यूस किया, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी जी बोल रहे थे भैया जीएसटी लगाओ, क्या नौटंकी कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। देखिए अब उसके ड्रॉबैक थे। ड्रॉबैक ये था कि आपने यहां पर देखिए, यहां पर आपने तो वैल्यू एडिशन वाले पार्ट में लगा दिया, लेकिन जब एट द एंड में क्या करते थे, ये जो आपने देखिए अब प्रोडक्ट कितना हो गया 400 रुपए का, ठीक है। तो इस बंदे ने अब देखिए जब 330 का मान लीजिए किसी मतलब मुकेश अंबानी ने मान लीजिए 330 का किसको दिया था, किसी फैक्ट्री वाले को दिया था कि अब वो कुछ करचुली बनाएगा, ठीक है। उसने 70 रुपए का वैल्यू एडिशन किया था, तो उसके यहां पर आपने 70 रुपए में टैक्स ले लिया, लेकिन एट द एंड मतलब आपने क्या किया, पूरे 400 रुपए टैक्स ले लिया, मतलब आपने 70 रुपए में टैक्स 70 रुपए में टैक्स नहीं लिया, ठीक है। अब यहां पर 330 रुपए मुकेश अंबानी ने स्टील बेच दिया, मान लीजिए मुझे बेच दिया मुकेश अंबानी ने 330 रुपए में स्टील। नॉट एट द एक्चुअली द प्रॉब्लम इन अ वीडियो, जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड। मैं बोल रहा था कि मुकेश अंबानी ने अब मुझे जो स्टील था वो 300 रुपए में बेचा। क्यों 300 रुपए में बेचा, वैल्यू एडिशन आ गया, मतलब वैल्यू एडेड टैक्स आ गया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स में अब ये 10 रुपए नहीं लग रहा था, 20 रुपए नहीं लग रहा था, 30 रुपए नहीं लग रहा था, मतलब मुकेश अंबानी जी ने मुझे 300 रुपए में ये दिया, ठीक है, कंप्लीट मुझे ये स्टील दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे इसे करचुली बनानी है तो मैं 70 रुपए अपने लगा के करचुली बना दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इसका मतलब जो 370 रुपए का प्राइस होना था, ठीक है, 370 रुपए का प्राइस होना था। जब ये 370 रुपए का प्राइस होना था तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सिर्फ और सिर्फ मेरे 70 रुपए में टैक्स लगाना था, समझ गया ना, सिर्फ वैल्यू एडेड टैक्स में लगाओ। लेकिन एट द एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती थी कि पूरे 370 रुपए पे टैक्स लगा दिया करती थी। तो आपने देखा कि मतलब 300 मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि वैल्यू एडेड टैक्स में लगाएगी, जो आप वैल्यू एड करोगे सिर्फ उसमें टैक्स लगाएगी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एट दी एंड पूरे 370 रुपए में टैक्स लगा दिए। तो कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, आपने अपने बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, अंबानी साहब को,
और ये जो हमारे टाटा साहब थे उन सब की सिर्फ वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगाया। उन लोग के यहाँ पर 10 रुपए 20 रुपए ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, 30 रुपए सॉल्व कर दी, लेकिन एट दी एंड ये जो प्रोडक्ट 370 रुपए का आया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 70 रुपए में टैक्स लगाना था, लेकिन आपने ये मतलब सिर्फ और सिर्फ आपने पूरे 370 रुपए में टैक्स लगा दिया। तो एट दी एंड हमें तो लॉस हुआ ना, आप समझ रहे ना। अगर 70 रुपए में 10 रुपए टैक्स लगता तो कितना लगता, 7 रुपए, लेकिन 370 में तो कुछ ज्यादा ही लगेगा ना, अप्रोक्सीमेटली 15-16 रुपए लगेगा। तो यहां पर हमें लॉस होने लगा। मतलब हमें लग रहा था कि प्राइस कम होना है, लेकिन प्राइस तो कम हुआ ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहां पर फाइनली एट दी एंड पूरे प्रोडक्ट में वो टैक्स लगा दिया। ठीक है, तो समझ गए क्या क्या सबसे बड़ा लॉस था वैट का। मतलब पूरा सिस्टम अच्छा चला, लेकिन एट द एंड जब कंज्यूमर को प्राइस कम हो रहा है, कम ही नहीं हुआ। ठीक है, ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि मान लीजिए गुजरात में कुछ मान लीजिए टाटा नैनो कार का प्रोडक्शन हुआ। अब मान लीजिए वो आई मध्य प्रदेश में बिकने के लिए। जब वो मध्य प्रदेश में बिकने के लिए आई तो अब देखो सेल्स टैक्स कहां लगेगा, जहां पर चीज बिकेगी। ठीक है, जहां पर चीज बिकेगी वहां पर। तो मतलब एमपी को मतलब विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब एमपी ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई, कुछ नहीं लिए, बस वहां से अपनी कार मंगवा ली। ठीक है, इंपोर्ट करवा ली मध्य प्रदेश में, और सीधा उसके ऊपर उन्हें मतलब एमपी गवर्नमेंट को, शिवराज सिंह चौहान को स्टेट सेल्स का फायदा हो गया। लेकिन गुजरात को तो लॉस हुआ ना। तो गुजरात बोलने लगी भैया ये क्या नौटंकी है, ये तो हमारे साथ गलत हुआ। तो उसके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेके आई, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स लेके आई। अब सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है, देखो सेंट्रल सेल्स टैक्स क्या होता है कि मतलब अब सेंटर अपनी तरफ से टैक्स लगाएगी। मतलब कि सेंटर बोलेगी कि जो चीज बिकी, अब उसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है, क्या नाम है अपने, एमपी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, अब हम टैक्स लेंगे। मतलब एमपी गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही थी वो तो देखिए एमपी में बिका तो एमपी गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी। मतलब एमपी सीधा बोलेगी कि भैया देखो मेरे यहाँ बिक रहा है तो मैं टैक्स लूंगी। लेकिन सेंटर आई, सेंटर ने बोला कि देखो भैया गुजरात को लॉस हो रहा है, उसको भी तो कंपनसेट करो। एमपी ने बोला कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, इट इज नॉट आवर ड्यूटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, सेंट्रल सेल्स टैक्स ला दिया। जब उन्होंने सेंट्रल सेल्स टैक्स ला दिया तो यहां पर एमपी जो अपना वैट ले रहा है, ठीक है, जो उसे लेना चाहिए चीजें बिकने में, क्योंकि अब स्टेट सेल्स खत्म हो गया, वैट लग रहा है। ठीक है, अब उसके ऊपर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊपर से सेंट्रल सेल्स टैक्स ले लिया। क्यों सेंट्रल सेल्स टैक्स? अब ये क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी टैक्स वसूल करेगा 50% अपने पास रखेगा और 50% दे देगा गुजरात को। क्यों अपने 50%? क्योंकि वो भी अपना खर्चा कर रहे हैं ना भैया। अब हमने अपना एडमिनिस्ट्रेशन लगाया, टैक्स कलेक्ट किया, उसमें खर्चा होगा तो 50% हम वहां पर खर्च करेंगे। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि प्राइस और बढ़ गया। ठीक है, मतलब आपने देखा एक तो जो सेंटर गवर्नमेंट टैक्स लगा दिया, ऊपर से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उसने भी टैक्स लगा दिया। मतलब जो प्राइस थोड़ा बहुत कम हुआ था, मतलब एक तो वैसे ही आप एट दी एंड वो जो फाइनल कंज्यूमर से ले रहे थे, और यहाँ पर भी आपने बड़ा सा मतलब सेंट्रल टैक्स लगा के वो भी खत्म कर दिया। और ऊपर से क्या करने लगे, टैक्स लोग मतलब जो स्टेट से वो अलग से और नए नए टैक्स लेने लगे। फॉर एग्जाम्पल कि एंट्री टैक्स और फिर ये वाला टैक्स, फलाना ढिंकाना टैक्स, और नए टैक्स लेके मतलब जो प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो और बढ़ाने लगे। मतलब आपने देखा कितने वैट लाने के बाद सिर्फ जो ऊपर वाला सिस्टम था वो सही कर दिया कि ऊपर टैक्स नहीं लगा, लेकिन एट दी एंड आपने पूरा टैक्स ले लिया। जो आपको याद है 70 रुपए में से टैक्स लेना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे 370 रुपए टैक्स ले लिया, वो तो हमें लॉस हुआ। ऊपर से फिर जो आपने सेंट्रल सेल्स टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आपको गुजरात को कंपनसेट करना था, तो वहां में प्राइस बढ़ गया। ऊपर से कुछ नए नए स्टेट एंट्री टैक्स ये सब टैक्स लगाने, तो और प्रॉब्लम होने लगी। मतलब हम चाहते थे वैल्यू एडेड टैक्स लाके यूनिफॉर्म कर दिया जाए पूरी जगह टैक्स। तो कहीं पर भी आप देख रहे हैं कितने ड्रॉबैक्स थे। अब इन ड्रॉबैक्स को कौन सॉल्व करेगा, वो है जीएसटी। तो हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, जीएसटी। ओके, थैंक यू, वेरी नाइस डे, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर